जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि प्रत्येक सप्ताह आप सभी का वीकली टेस्ट लिया जा रहा है और 2 सितंबर 2023 को क्लास 8 का विज्ञान एवं अंग्रेजी का वीकली टेस्ट लिया जाना है, जिसमें मैंने आपको विज्ञान के मॉडल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के मॉडल सेट को करेंगे, तो यह मॉडल सेट 1 है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नों को आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। चलिए हम इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची प्रोजेक्ट रेल रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग मॉडल सेट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखा है। द पोयम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एपीजे अब्दुल कलाम, शेक्सपियर, नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे पूछा गया है जो डैफोडिल्स पोयम है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ, एपीजे अब्दुल कलाम, शेक्सपियर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स पोयम के यहाँ पे राइटर हैं। तो ए नंबर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। व्हेन द पोएट वाज लुकिंग एट द डैफोडिल्स, जब कवि डैफोडिल्स को देखता है तो क्या होता है? ही फेल्ट सैड, वह उदास हो जाता है। ही फेल्ट लाइक डांसिंग, उसे नाचने का मन करता है। ही फेल्ट टोटली लॉस्ट इन देयर ब्यूटी, वह उसकी सुंदरता में पूरी तरह से खो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? डी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, ही फेल्ट टोटली लॉस्ट इन देयर ब्यूटी, वह उसकी सुंदरता में पूरी तरह से खो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, very important. In the poem The Daffodils, the poet was described the beauty of. डैफोडिल्स कविता में कवि ने किसकी सुंदरता के बारे में बताया है? नेचर, गर्ल, बॉय, नन ऑफ दिस। किसकी सुंदरता के बारे में बताया है? प्रकृति की, एक लड़की की, एक लड़के की या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, नेचर। उसने प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज WCA स्टैंड्स फॉर? यहाँ पे WCF का आपको फुल फॉर्म बताना है। वाइंड चिल फैक्टर, वाइल्ड रोजेस फ्लावर, वाइंड क्लाइमेट फैट या डी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाइंड चिल फैक्टर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। विच मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन 1984? भारतीय सेना द्वारा 1984 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? मेघदूत, शक्ति, पोखरन, स्माइलिंग बुद्धा। बताइए क्या होगा? ए, बी, सी या डी? वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना के द्वारा 1984 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सियाचिन, द प्लेसेस ऑफ वाइल्ड रोजेस से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, डी, नन ऑफ दिस। व्हाट इज द राइट आंसर? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यह भारत और पाकिस्तान के जो लाइन ऑफ कंट्रोल में ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टू लिक्विड्स नॉट फ्रीज एट सियाचिन? सियाचिन में कौन से दो द्रव्य नहीं जमते हैं? टूथपेस्ट एंड एग्स, ऑनियन एंड पोटैटोस, रम एंड केरोसिन, यहाँ पे नन ऑफ दिस। बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो रम और केरोसिन है ये दोनों नहीं जमता, बाकी सभी चीज़ें जम जाती हैं। सियाचिन इतना ज़्यादा ठंडा स्थान है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार?
over 817 soldiers, over 600 soldiers, over 314 soldiers, none of these, A, B, C or D? Option A. Very good. Option A is the right answer. Over 870 soldiers have lost their lives in Siachen so far. Question number 9. Who was composed the poem भारत आवर लैंड? यहाँ पे जो भारत आवर लैंड, इसके आपको कवि बताना है। सुब्रमण्यम भारती, एपीजे अब्दुल कलाम, रॉबर्ट फॉस्ट और डी कर लीजिए नन ऑफ दिस। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर, ए, बी, सी और डी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुब्रमण्यम भारती इज द पोएट ऑफ द पोएम भारत आवर लैंड। Question number 10th, the last question of this model set. Who preached धम्म in भारत? preached का मतलब होता है फैलाना। भारत में धम्म को किसने फैलाया था? वॉरियर्स, बुद्ध, महावीर, कबीर? राइट आंसर होगा बुद्ध। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे धम्म को फैलाया था। तो बताइएगा बच्चा, आप सभी को 10th में से कितने सही हुए? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भारत वर्स क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।